धनबाद सीडब्ल्यूडी जिले में इन दिनों बेहतर कार्य कर रही है। जिले के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार आदि स्थानों से लावारिस भटके बच्चों की जिंदगी को संवारने में अहम भूमिका निभा रही है। सीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष से लेकर सभी सदस्य पूरी ईमानदारी लगन से अपने कार्य का निर्वहन कर रही है। सीडब्ल्यूसी के प्रयास के कारण लावारिस बच्चों को देश ही नहीं विदेश के परिवार बच्चों को अपना रहे हैं। लावारिस मिले एक बच्ची को अमेरिका के दंपति अपनाई है। वहीं केरल राज्य के शिक्षक दंपति ने एक बच्चे को अपनाया है, जिसकी पूरी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। जुलाई 2023 में एक बच्चा बोरा में बंद धनबाद स्टेशन में पाया गया था। गंभीर रूप से घायल था, जिसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। सीडब्ल्यूसी को जब इसकी सूचना मिली तो बच्चे को रेस्क्यू किया, निजी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया। बच्चे को दुलार प्यार करते हुए उसके डर को खत्म किया। उसका नाम सीडब्ल्यूसी ने सिकंदर रखा था। सिकंदर की किस्मत बदल गई। अब एक शिक्षक परिवार अपनाने जा रही है। कारा पोर्टल में इन बच्चों की पूरी डिटेल लोड की, जिसका बड़ा लाभ बच्चों को हुआ है। अमेरिका की एल्जोला शहर के एक दंपति ने घायल बच्चों को एडॉप्ट किया। वहीं एक अन्य बच्ची को केरल के शिक्षक दंपति ने अपनाया है, जिसकी पूरी प्रक्रिया अब अंतिम चरण पर है। वहीं सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने कहा कि साल 2022 में उन्होंने जिले के सीडब्ल्यूसी का कार्यभार संभाला था। तब से लेकर अब तक अनेकों बच्चों की जिंदगी को अपनी पूरी टीम के साथ संवारने, बेहतर नागरिक बनाने के लिए कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं। अमेरिका के एक परिवार ने एक बच्चे को एडॉप्ट किया है, जबकि केरल के शिक्षक दंपति एक बच्ची को अपनाया है। पूरी प्रक्रिया के बाद बच्चों को सौंपा जाएगा। जिला प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें उन लोगों को मिल रहा है। देखिए, मेरा ज्वाइनिंग 2022 जुलाई में हुआ है। अब तक जो मुझे जानकारी है उसमें एक बच्चा का हुआ है, बच्ची का कनाडा चला गया, वो एनआरआई था। और दूसरा जो है एक बच्ची जाने वाली है, जिसको हम लोगों ने असरपी हॉस्पिटल से पिछला साल जून 2023 में उसको हम लोग असरपी हॉस्पिटल से सीडब्ल्यूसी ने उसको स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी में भेजा था। बच्ची कुछ अस्वस्थ थी, असरपी हॉस्पिटल के लोगों ने भी काफ़ी मदद किया था उसमें। और किसी व्यक्ति को लावारिस अवस्था में एक नवजात बच्चा मिला था, जो असरपी हॉस्पिटल में था। अभी जो पता चला, हम लोगों का काम सीडब्ल्यूसी का सिर्फ इतना ही है कि जब डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट उसका मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कराता है परिजनों की तलाश के लिए, और वो नहीं मिलते हैं, तो हम लोग उसको लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में विधिक रूप से मुक्त घोषित करना बोलते हैं। उसके बाद वो कारा पोर्टल में अपलोड होता है, और कारा पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन प्रोसेस है, जिसमें जिला स्तर पर जो कमेटी है उसमें डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरपर्सन है। पहले डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे। तो ये जो अमेरिका वाली बच्ची है, जो असरपी से हमको मिला था, वो अभी धनबाद में ही सा में है, स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी में। मैचिंग में उसको अमेरिका के एक फैमिली का हो गया है, एरिजोना शहर का है। और टॉड और क्रिस्टिना एकदम मूल वहाँ के परिवार है, कोई एनआरआई नहीं है। फाइनली जब इसका जजमेंट होगा, उसका वहाँ प्री एडॉप्शन में नहीं जाता, फाइनली जब जजमेंट होगा तो वो बच्ची को लेकर यहाँ से जाएगा वो अमेरिका का परिवार। और दूसरा अब एक बहुत सनसनीखेज मामला था, जो धनबाद स्टेशन में जुलाई 2023 में बरामद हुआ था। गंभीर अवस्था में, जख्मी हालत में। उसका पहले सीडब्ल्यूसी ने काफ़ी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का भी उसमें सहयोग मिला, और सा का भी सहयोग मिला। बच्चा का ट्रीटमेंट हुआ, 4 साल का बच्चा है। और ट्रीटमेंट होने के बाद में जब वो ठीक ठाक हो गया, उसकी काउंसलिंग भी हुई, परिजनों का तलाश काफ़ी हुआ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि कोई मिला नहीं, तो उसको भी हम लोगों ने जनवरी में ही लीगली फ्री किया। उस बच्चा को केरल का एक परिवार मिल गया, लेकिन वो फाइनल जजमेंट हुआ नहीं है। केरल का परिवार उस बच्चा को अभी 2 महीना का प्री एडॉप्शन पीरियड बोलता है, उस पीरियड में ले गया, और बच्चा वहाँ बहुत बेहतर पोजीशन में है। 2 महीना के बाद में फिर इस पर निर्णय लेंगे। उस पर डीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको निर्णय लेना है। मतलब ये है कि जो बच्चे अगर केयर नहीं है या उसके माता पिता नहीं है, तो वैसे लोगों को एक बेहतर माहौल में माता पिता देने का भी काम किया जा रहा है। अगर चाइल्ड हाँ, देश में एडॉप्शन के लिए एक बार हम लोगों ने अभी के चैनल्स को डिटेल बताया था। एडॉप्शन के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया, उस पर अभी विस्तार से नहीं बताया जा सकता। कारा पोर्टल है,
और सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई मैनुअली कोई काम नहीं इसके होता। द्वारा उनको एक अच्छा फैमिली देने का प्रयास। हाँ, वो जैसे ही हम लोग उसको लीगली फ्री करेंगे, बच्चा का फोटो, बच्चा का MER मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, उसका डिटेल्स, उसका जो सोच संस्कृति जो है सब कुछ उसका अपलोड हो जाता है और उस पर पूरी दुनिया भर से कोई भी आवेदन कर सकता है उस बच्चा के लिए, और वो ऑनलाइन प्रोसेस के तहत ही मिलता है, जिसको कमेटी फिर उस बच्चा को आवंटित करता है, जो परिवार फिर ले जाता है। असरपी हॉस्पिटल ने फिर हम लोग उसको वहाँ से लेकर के स्पेशलाइज एडॉप्शन एजेंसी में भिजवाए थे। ये कब फिर क्लियर हुआ कि अमेरिका के जो मूल के हैं वो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं? कारा पोर्टल पर जब अपलोड किया गया था तो उस पर मैचिंग होने के बाद में परिवार का चिन्हित कर लिया गया अमेरिका का, जो एरिजोना शहर का है, और उसी के बाद हम लोगों को पता चला कि वो परिवार उसको लेने आएगा। बैकग्राउंड कैसे चेक करते हैं कि फैमिली अच्छा वो है? कारा पोर्टल के माध्यम से बैकग्राउंड चेक होता है, डिटेल्स सारा मैचिंग होता है, उसका ITR दायर होता है और उसके बाद भी MER वगैरह होता है, और जब 2 महीना बाद आता है तो फिर उसका MER वगैरह होता है कि उसका पोजीशन क्या, उसके बाद ही उसको फाइनल जजमेंट करके दिया जाता है। माता पिता जो केरल में जिन्होंने अडॉप्ट किया उनका नाम वगैरह क्या है, कुछ जानकारी? उसका नाम डिस्क्लोज करना ठीक नहीं रहता है, वो ID डिस्क्लोजर करना ठीक नहीं है, बट वो शिक्षक परिवार है और अच्छा परिवार है, ऑप्शन में है। लेकिन अमेरिका जब जाएगा, जब फॉरेन कंट्री में जाता है तो परमानेंट एडॉप्शन माने जजमेंट लेकर ही डायरेक्ट लेकर के चला जाता है। केरल वाला गया है 2 महीना का प्री एडॉप्शन में, 2 महीना बाद उस पर परमानेंट जजमेंट होना है।